जो बरेलवी होते हैं हमारे सुन्नी भाई, हमारे कलमे वाले भाई, वो जो अजान देते हैं वो हो जाती है। तो ये जो देवबंदी अजान देते हैं हो जाती है, और ये जमात इस्लामी वाले अजान देते हैं हो जाती है। तो ऐसे करके नमाज पढ़ूं हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे नियत बांधूं तो नमाज हो जाएगी, नियत बांधूं तो नमाज हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। सारी दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह इस्लाम के खिलाफ बात करता है। क्यों? क्योंकि उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह का जो विजन है, रसूलुल्लाह का जो मकसद है वो इतना अजीम है कि जितने दौलतमंद हैं उनको इस मकसद से डर लगता है। और वो मकसद क्या है? पता है आपको वो मकसद क्या है भाई? पता है वो मकसद? नहीं पता होगा। इस्लाम के दो हिस्से हैं, एक इस्लाम का मकसद, दूसरा इस्लाम की जरूरियात। अब पहले जरूरियात की बात करता हूं। मिसाल के तौर पर यह पंडाल लगाया, यह हमारी जरूरत थी क्योंकि आज हमने आना था, आपसे बात करनी थी। अगर ये पाइप नहीं लगाते तो ये जलसा हो सकता था कि नहीं? बोलो भाई। गोश्त नहीं खाया आज? खा? अल्लाह की कसम, मैं 3 दिन हो गए महाराष्ट्र में, मुझे तो ऐसा लगता है ये मुसलमान ही उसको बोलते जो गोश्त खाता हूं। इतना इस्लाम को बदनाम कर दिया इन्होंने। कभी पूछा ही नहीं जाके मौलवियों से कि गोश्त खाना सुन्नत है, फर्ज किफाया है? क्या बिरयानी खाने से ये मुसलमान होंगे? क्या पाए खाने से कहां लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह दोपहर शाम गोश्त खाते थे? किस किताब में नहीं लिखा है कि उनके दस्तरखान पे 5-5 तरह के गोश्त की डिशेस लग जाती थी? इस्लाम को छोड़ते जा रहे हैं। तो अगर ये पाइपिंग ना होती जलसा हो जाता? बोलो भाई। ये लाइट का मुंह इधर से उधर होता तब भी हो जाता? हो जाता। अच्छा, तो इसका मतलब जो बरेलवी होते हैं हमारे सुन्नी भाई, हमारे कलमे वाले भाई, वो जो अजान देते हैं वो हो जाती है? हो जाती है ना? तो ये जो देवबंदी अजान देते हैं हो जाती है? वो बोलो। और ये जमात इस्लामी वाले अजान देते हैं हो जाती है? अहले हदीस अजान देते हैं हो जाती है? अच्छा, अगर ऐसे करके नमाज पढ़ूं हो जाएगी? बोलो भाई। हो जाएगी। और अगर मैं यहां पे नियत बांधूं तो नमाज हो जाएगी? हो जाएगी। अगर यहां नियत बांधूं तो नमाज हो जाएगी? बोलो भाई। हो जाएगी। अगर नाक पे पेट पे नियत बांधूं तो नमाज हो जाएगी? हो जाएगी। पता लगा जो जरूरत की चीजें हैं ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होके चल जाता है काम। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि हम जरूरतों को लेके एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं और मकसद हमें याद नहीं है। बदकिस्मती की बात है कि जरूरतों को लेके, फरोई मसाइल को लेके इनकार नहीं कर रहा हूं, आपको यह नहीं कह रहा हूं कि अपना मसलक छोड़ दो दूसरे का अपना लो। अरे जिस मसलक में हो उसी पे डटे रहो। मैं पूछ ये रहा हूं क्या उनका रास्ता भी रसूलुल्लाह वाला है, तुम्हारा भी है? तो फिर रसूलुल्लाह की बात क्यों नहीं करते, अपनी अपनी बात क्यों करते हो? कब तक ये गलत दस्तूर चलाओगे मैं खाने में? कब तक ये तमाशबी नहीं करोगे कि ये पता ही नहीं कि इस्लाम क्या है? रसूलुल्लाह का विजन है। पता है कि हम मुसलमान क्यों हैं? आपको पता है मुसलमान क्यों हैं? अफ्रीका के काले क्यों मुसलमान हुए? अमेरिका के गोरे क्यों मुसलमान हैं? ये फ्रेंच इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान क्यों हैं? ये मलाया, इंडोनेशिया करोड़ों की तादाद में ईमान वाले क्यों हैं? ये चाइनीज जो छोटे छोटे हैं उनमें करोड़ों मुसलमान क्यों हैं? क्यों? पता है? बोले नहीं यार, हमको तो इतना पता है कि पजामा अगर टखनों से ऊंचा होगा तो जन्नत में जाएंगे, अगर नीचे हो जाएगा तो फिर जहन्नुम में चले जाएंगे हम।
जब मैं पढ़ने के लिए गया सहारनपुर, ये आबा भी ऊंचा कर लो कहीं तुम मुझको भी जहन्नुम में भेजने दो साथ में। जब सहारनपुर पढ़ने के लिए मैं गया तो वहां मुझे दो लड़के मिले, लड़कपन की हमारी भी उम्र थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ओ मियाँ ये अपना पैजामा ऊंचा करो, अगर ये नीचे होगा तो तुम जहन्नुम में जाओगे। तो मैंने पैजामा ऊंचा किया। मैंने कहा ये कैसे? बोले रसूलुल्लाह का हुक्म है कि पैजामा टखनों से ऊपर रखना है, रसूलुल्लाह का हुक्म है। ये तो बात सच है, बिल्कुल रसूलुल्लाह का हुक्म। लेकिन मैं घर जब गया छुट्टी पे तो मेरे वालिद शाही इमाम पंजाब अमीर अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह अभी 2 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो उनके अब्बा वो भी आलिम, उनके अब्बा वो भी आलिम, उनके अब्बा वो भी आलिम, मेरा परदादा वो भी आलिम, परदादा का परदादा वो भी आलिम, परदादे का जो दादा है शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का शागिर्द। तो मैंने अपने अब्बा को बोला कि तुम तो हमसे झूठ बोलते रहे बचपन से। बोले बेटा क्या झूठ बोला? मैं आप तो कहते थे कि तुम्हारी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ये सहारनपुर वालों ने बताया कि वो टुकनों में फंसी हुई है, अगर कपड़ा ऊंचा रखेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, कपड़ा नीचे होगा तो जहन्नुम में चले जाएंगे। सुनो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला थोड़े हेल्दी थे, उनका जो लुंगी थी ढलक जाती थी। जिस दिन सुना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पैजामा नीचा नहीं करना, ऊंचा रखो, वो रसूलुल्लाह के पास गए। या रसूलुल्लाह मेरा वाला जो लुंगी है वो अक्सर ढलक जाती है नीचे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया अबू बकर तुम्हारे लिए थोड़ी कहा है, मतलब ये कि पैजामा तो ऊंचा ही रखना है। या रसूलुल्लाह क्यों कहा है? फरमाया इसलिए कहा है कि ये जितने बड़े बड़े चौधरी है ना, ये अकड़ के चलते हैं, कपड़ा नीचे करके गरीब के सलाम का जवाब नहीं देते। फरमाया हमने इसलिए कपड़ा ऊंचा करवा दिया, अब इनको शर्म आती है, हया आती है, इनकी गर्दन का सरिया निकल गया, अब ये झुक के चलते हैं क्योंकि इनको पता है कि पैजामा ऊंचा है। अब इनमें शर्म आ गई, हया आ गई। तो मैं अक्सर अपने दोस्तों से, मुसलमानों से ये कहता हूँ बात कि अगर कोई मुझ जैसा मौलवी हो, पैजामा टखनों से ऊंचा हो और वो अपने बाप को सलाम ना करता हो, अपनी माँ से बदतमीजी करता हो, अपनी बीवी से लड़ता हो, अपने बच्चों के थप्पड़ मारता हो, अपने पड़ोसियों से उसकी बनती ना हो, वो राहगीर को रास्ता ना बताता हो, वो गरीब के मुंह में लुकमा ना डालता हो, वो किसी रोते हुए को हंसाता ना हो, तो अब ये कमबख्त इस पैजामे को टुकनों की बजाय घुटनों पे भी कर लेगा तो इस्लाम को इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब रूह का कत्ल हो गया, रूह का कत्ल हो गया तो फिर मसला खत्म। ये तो इसलिए कानून बनाया कि आप में आजिज़ी आए, इनकिसारी आए। तुम तो पजामा ऊंचा करके भी अपने बाप से बदतमीजी करते हो और कहते हो कि मैं तो बड़ा दीनदार हूं। दीनदार नहीं है, ये मुनाफिक है। नमाज फर्ज है, आंखों की ठंडक है, मान लिया फर्ज है, आंखों की ठंडक है, ठीक कहते हो, लेकिन कभी कुरान भी पढ़ो। कुरान में क्या लिखा है? क्या लिखा है कुरान पाक में? फरमाया कि हमने नमाज तुम पर इसलिए फर्ज कर दी ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लफ्ज मुत्तकी ये कोड किया गया आयत के अंदर। फरमाया नमाज तुम पर इसलिए फर्ज कर दी ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लगो। और फिर एक जगह और फरमाया कारी साहब, अरई तल्ला जी बढ़िया ना, अरई तल्ला जी, ये आयत इसलिए पढ़वा रहा हूं, ये सारे ही नमाज में पढ़ते। क्या अरई तल्ला जी युकज़िबु बिद्दीन फज़ालिक अल्लज़ी यतूल वला यहुज़्ज़ु फवैलुल लिल। फरमाया उन नमाजियों के लिए बर्बादी है, खराब है इनकी नमाज। किसकी? फरमाया जो यतीम का माल खाते, जो बदमाशी करते हैं, जो आंखों से जिना करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं,
पता ये लगा कि नमाज इसलिए नहीं पढ़ाई जा रही कि सिर्फ अल्लाह का हुक्म है, ये हुक्म इसलिए है कि हम नमाज के जरिए अच्छे बंदे बन जाएं। अब कोई बंदा नमाज भी पढ़ता हो, फिर मैं अपनी पंजाबी की एक बात कहता हूँ कि बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी के बड़े शायर गुजरे, अल्लाह के वली थे, फरमाने लगे कि नमाज भी नीति जाने हो, ठगी भी कीती जाने हो, आग ही कीती जाने हो। मतलब नमाज भी पढ़ता है, ठगी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, बेईमानी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, चोरी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, छुआछूत भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, पड़ोसी से भी लड़ता है। तो किस बेवकूफ ने कहा कि तुम नमाज पढ़ते हो? ये नमाज नहीं पढ़ते, तुम दिखाने का तमाशा करते हो। तो मैं बात कर रहा था उस विजन की, ये दरमियान में ज़रूरतों की बात आ गई। ये ज़रूरतें इतनी बड़ी हैं कि ये फ़र्ज़ हैं, ये इस्लाम का रुकन है, इस्लाम का सतून है, इनको छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इनसे भी पहले रसूलुल्लाह का एक विजन है। वो विजन क्या है? विजन ये है कि जो 4 लोग पहले मुसलमान हुए, अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मौला अली करमुल्लाहु वजहू, जब ये मुसलमान हुए तो उस वक्त नमाज की फर्जियत का हुक्म बोलो नहीं था, रोज़ा नहीं था, हज नहीं था, ज़कात। तो इन्होंने पूछा रसूलुल्लाह से, या रसूलुल्लाह आप पर ईमान ले आए, अब क्या करना है? आप पर ईमान ले आए, अब क्या करें? तो प्यारे करीम रसूल ने अपना विजन बताया, अपना टारगेट बताया, अपने आने का मकसद बताया, उस इरादे को जाहिर किया जिसकी वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में आज सबसे बड़ा मजहब है। पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, जुबान वैसी नहीं होगी, लहजा वैसा नहीं होगा, चमड़ी का रंग वैसा नहीं होगा, हवा की खनक वैसी नहीं होगी, पानी का टेस्ट वैसा नहीं होगा। अगर कुछ एक जैसा है तो थोड़े या बहुत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग एक जैसे हैं। ये कैसे पहुंच गया इतनी दूर तक? ये दीन इतनी दूर तक कैसे पहुंचा भाई? हाँ, कभी पूछा? नहीं पूछा। वो बोल टाइम ही नहीं, वो हमको तो टाइम नहीं। हम तो ये पूछते हैं कि बरेलवियों के खिलाफ क्या बात करनी है और देवबंदियों के खिलाफ क्या बात हो सकती है। हम तो ये बोलते हैं कि पटेल पटेल की बेटी के घर रिश्ता करेगा, मेमन मेमन के घर करेगा, अंसारी अंसारी के करेगा, पठान पठान के करेगा। तो इसलिए हमको तो विजन से कुछ लेना नहीं है भाई। और रसूलुल्लाह का विजन क्या है? फरमाया मैं दुनिया को एक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ ये बताने के लिए आया हूँ कि जिस बंदे ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, अब उस पे लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को, खा उनका मजहब कुछ भी हो, उनको बराबरी का दर्जा देगा। फरमाया कि मुसलमान के लिए जायज़ ही नहीं कि वो किसी को अपने से कमतर समझे। ये वो विजन था जिसकी वजह से लोग दौड़ दौड़ के रसूलुल्लाह की तरफ आए कि अच्छा वो नबी आ गए कि जिनके पीछे एक ही सफ में बादशाह और फकीर इकट्ठे खड़े होंगे। अगर विजन भूल जाते हो तो मस्जिद में देख लिया करो जाके, वहां आज भी जिंदा है ये विजन। क्या? अगर इमाम साहब तकबीर बोले नमाज की जुमे में, इमाम साहब बांध ले नियत अल्लाहु अकबर, सफ़े लग जाएं, तो सदर साहब अगर देर से आएंगे तो कहाँ खड़े होंगे भाई? वो बोलो, कहाँ खड़े होंगे? अच्छा पीछे खड़े होंगे। अगर जुमे का दिन हो, नमाज शुरू हो गई हो, पहली रकात तैयार हो और कोई बड़ा मुसलमान चौधरी, मुसलमान मिनिस्टर देर से आए तो कहाँ खड़ा होगा? उससे भी उससे भी पीछे। और अगर कोई मेरी तरह का इमाम आ जाए जुमे में, देर से आए,
पूरी सफ़े लग गई हो, अंदर भी भर जाए, बरामदा भी भर जाए, सेन भी भर जाए, इमाम रुकू में जाने के लिए तैयार हो, तो फिर इसको कहाँ खड़े हो के नियत बांधनी है? जहाँ मुसलमानों ने अपनी जूतियाँ उतारी हैं, इसको वहाँ खड़े होकर नमाज पढ़नी होगी, कि क्योंकि कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो लोगों को तोड़ता हुआ आगे से गुजर जाएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखें। इंशाअल्लाह वक्त भी हो गया है, विजन को याद रखें कि हम दुनिया में बराबरी के लिए आए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।